बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर रब्ता करना है आपको तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, वीलॉग शुरू करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है, वो इम्पोर्टेंट है और इसकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। हम अपने पिछले वीलॉग में थोड़ी बात तो कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं इरफान गौरी रहीम यार खान से आप लोगों को डरा रहे हैं, बल्कि डरा रहे थे, क्योंकि अब ये 20 तारीख गुजर गई। उस वक्त का सवाल था कि 20 तारीख को कुछ होगा। मैंने लोगों को कहा था कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला पर यकीन करो, और 20 तारीख गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। ये वही बात है जो हमने पहले भी की थी कि आपके ऊपर ये एलिगेशन बहुत सीरियस लग चुका है कि आप लोगों को 20 तारीख के हवाले से डरा रहे थे कि कुछ होने वाला है बड़ा। इसकी सफाई दे दें, फिर आगे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें जी, हम जिस कौम में माशाल्लाह पैदा हो गए हैं ना, तो ये तो बजाते खुद जैसे कि एक डरावने ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। बाकी ये है कि आपको भी पता है, आज मैंने बल्कि आतिफ के साथ भी प्रोग्राम था तो बताया उसको भी कि यार 20 का तुम्हें कोई याद है, मैंने कहा हो कि क्यामत आने वाली है। कहता नहीं। तो मैंने कहा वो मुझे बंदा तो बताओ जिस पे मैंने कहा है कि क्यामत आने वाली। आप लोग ही है ना मेजर जिनसे प्रोग्राम होते हैं। तो हालांकि सबके सामने यही बताया था कि 20 से पहले कुछ ऐसा होगा जिसके नतीजे में इलेक्शन टल सकते हैं। कोई बिल्कुल। बैरूनी साइड से, कोई अंदरूनी साइड से। अनरेस्ट, कोई बारूद, बल्कि बारूद की इंग्लिश भी पूछी थी। तो वो हुआ। अब वो कितनी की शिद्दत था, ये एक अलग बात है। अभी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में मिसाइल तो मार दिए है ना, ठीक है। अब वो बात आगे कितनी एक्सेलरेट होती है, नहीं अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रही। मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो अभी पहला वो था। अपकमिंग टाइम में हमारे ऊपर जंगे मुसल्लत है। हमने आखिर इस सब में जाना ही जाना है। तो और बाकी ये बात है, ये तो कभी भी नहीं कहा कि 20 तारीख को, बल्कि आपको खुद पता है कि 20 तारीख को ना कुछ, बल्कि जिन्होंने ये 20 तारीख का मेरा तो दिसंबर से फोरकास्ट थी। बल्कि बड़े बिल्कुल। बड़े एस्ट्रोलॉजर ने 20 तारीख की कहानी पकड़ ली, वो किसी के थंबनेल से मेरे 20 जनवरी वाले। तो वो अंदर ना सुना होगा उन्होंने कि भाई मैं तो कह रहा हूँ 20 जनवरी तक इलेक्शन का क्लियर हो जाएगा, या उससे पहले पहले, या वेट करें अभी। तो यही बातें थी बस। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत शुरू से, बल्कि हम अगर कहेंगे जब से हमने चैनल बनाया है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे चैनल से भी इस बात की क्लैरिफिकेशन चली जाए, क्योंकि एक सारिफ ने हमसे सवाल किया था, हमारे देखने वाले ने हमसे सवाल किया था। अच्छा उसामा साहब, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़ फोड़ हुई है। एक तो हम ये बता दें कि दफातर खोलने की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिल रही है, इजाजत बल्कि मिल भी नहीं रही है। बहुत कम दफातर होंगे, दो चार गिनती के होंगे, उस पर भी हमला हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर भी हमला हुआ है कराची के अंदर। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ था पेट्रोल बम से, वो भी फेंका गया था। नून लीग के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि नून लीग ये सब कुछ कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दफातर पे हमले हो रहे हैं। पीटीआई के लिए हम अगर खास तौर पे बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हर तरह से मुश्किल का सामना है। वर्चुअल जलसा किया, नेट बंद कर दिया, वर्चुअल भी नहीं कर सकते वो, फिजिकल भी नहीं कर सकते वो। तो इस किस तरह से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं? देखें आसिम साहब, उनको जरूरत ही नहीं है। जो कंपेन जितनी कर चुके हैं ना, वो कहते हैं भाई इतनी का तो मुकाबला करने दो। जितनी जितनी तुम लोगों की तैयारी है उस तक तो, उतनी तो हमें करने दो। तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे तो नहीं होती ना। आप देखें नवाज शरीफ साहब भी तो कोई जलसे जुलसे नहीं कर रहे ना, फिर ये क्यों करेंगे। तो जैसे वो है वैसे ही वो एक आधे में निकले भी हैं, तबीयत खराब हो गई, दो में कैंसिल हो गई, इस तरह की कहानी है। और नवाज शरीफ साहब को वरना अब तक तो पाकिस्तान का पूरा राउंड कर लेना चाहिए था, जितने एंथुजियास्टिक आए थे विद प्रोटोकॉल एवरीथिंग। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा ये बनता है कि जब नवाज शरीफ साहब जलसा नहीं कर रहे तो पीटीआई को भी मौका ना मिले, क्योंकि असल मुकाबला तो पीटीआई और नून लीग का है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, लेकिन हमारा एक सवाल है, इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन से पहले इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि दफातर पर हमले हो रहे हैं, पेट्रोल बम से हमला हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, कारकुनान को जख्मी भी किया जा रहा है, तो खुदा ना खास्ता 8 फरवरी को जब इंतखाबात हैं, इस वक्त तो डू एंड डाई वाला मामला है।
बहुत बुरी सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहले ही कुचल के रखा हुआ है। अगर 8 फरवरी को इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, तो इसके एक तो इंतखाबी नताइज पे क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो पहले ही एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो और कितना डिस्टर्ब हो सकता है? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि अल्लाह करे कि ये जो इलेक्शन है ना ही हो। आप तो दुआ कर रहे हैं, तो जमहूरियत कैसे आएगी फिर मुल्क में? दुआ करने पे आपने जो बात की ना, तो मेरे सामने नक्शे बनने लगे, तो उससे मुझे लगा कि दुआ कर दो पहले। तो वैसे मुझे होता नहीं लग रहा, अभी आप 25 में एंटर नहीं हुए। 25 तारीख के बाद पता चलेगा। उसामा साहब, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे 1 मिनट के लिए। आपने 20 जनवरी में भी खौफ पैदा कर दिया था, 25 जनवरी का खौफ पैदा कर रहे हैं आप लोगों में। आप यार, लोगों को माफी खौफजदा कर रहे कोई हैं। तारीख नहीं है। चलो भाई, तारीखों के बगैर बात होगी, कुछ दिन में पता चल जाएगा। भाई, जब मैं ऐसे कहा करता था कुछ दिन में, तो कहते थे भाई तारीख दो। अब बंदा थोड़ी सी तो खुली 1-2 दिन का मार्जिन देने देना। आखिर तो इतना बड़ी प्रेडिक्शन थी अटैक की। तो अब वो मैं कहता जी फलानी तारीख को, फिर मैं 14 को दुआएं भी करवाने के चक्कर में था, 13-14 को वो नहीं मौका मिल सका। तो वो देखें कि ये इन बिटवीन की डेट्स ही खुली खुली रखी थी कि चलो भी धुंध के बायस अगर प्लैनेट्स थोड़ी सी एनर्जी कम भी दें, तो वो 1-2 दिन आगे चला ही जाएगा मामला। तो असल बात ये है कि ये 25 भी ये है कि एक क्लैरिटी के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस वक्त में आपको हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन। उसामा साहब, इसी से जुड़ी एक बात और कर लेते हैं। हमारे एक देखने वाले ने ये भी कहा है, जैसे आपने 20 तारीख के हवाले से आपने क्लियर कर दिया, लेकिन लोगों को आपने थोड़ा डरा दिया, 25 के हवाले से भी आपने डरा रहे हैं लोगों को थोड़ा-सा, और आपके बारे में एक तासुर पैदा हो चुका है कि आप लोगों को डराते हैं। हमारे पास कमेंट आया है कि उसामा साहब लोगों को डराते हैं, वो खौफज़दा कर देते हैं। कोई एक अच्छी बात भी करते हैं लोगों के लिए कि आगे हालात कहीं जाके बेहतर होंगे, इस साल में कभी कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मरना ठीक है या डरना? अ, डरना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मरने से तो बेहतर है। वैसे नहीं, बस दो चीजों में से एक चुन ले, मरना या डरना। डर लेते, अगर बच बस गए तो। ये, क्योंकि अक्सर बात समझ लें कि जो अपकमिंग टाइम है ना आसिम साहब, उसमें अगर तैयारी ना की, सीरियस ना हुए, किबले दुरुस्त ना किए, मामला को सीधा ना किया, तो वैसे माशाल्लाह इतनी बेहतरीन कौम में हम पैदा हुए हैं। वो मैं अगले असिस्टेंट मुझे कह रहा था, मैं अमूमन कहता हूँ ना किबला दुरुस्त करो, मैंने कहा आप तो अपना किबला दुरुस्त करें। तो मुझे तो हंसी आने लगती है कि यार इन लोगों के लिए मतलब कुछ करना भी कोई चाहे ना आके, ये ऐसे माशाल्लाह जैसे कहते हैं कौम है कि वो एग्जॉस्ट होके निकल जाए, मतलब कि यार छोड़ो। मैं तो इमरान खान की साइड पे कई दफा सोचता होता हूँ, कैसा इस कौम के लिए उसने रिस्क ले लिया फजूल सा। तो भाई इन लोगों ने कुछ निकलना तेरे लिए, ये कुछ करने लगे, ये सारे दिन फेसबुक पे इनसे करा लो जितने मतलब प्रोटेस्ट कराने हैं। जब से भी अब तो ऑनलाइन शुरू हो गए, तू बैठा रहा भाई, तेरे लिए कोई नहीं उठने लगा। और सही ये बात। तो बेचारे जिसका भी आया कोई उठा है, सर गया। भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, जो भी बिल्कुल। आया, जिसने भी थोड़ी सी अपने जैसे वो ब्रिटिश रूल था, अब अमेरिकन रूल है, जो भी बिल्कुल। उससे निकलने की कोशिश करेगा वो रुलेगा। तो इसलिए ये तो ये तो उनका हाल है। बाकी ये है कि अब अच्छी बात यही है कि जान छूटने वाली है इस वक्त से, इस वक्त के जो एक जमूद से, इस मुस्तकिल सिलसिले से। और वो कहेंगे कि यार ये तो बातें, जो गरीब आदमी है, चलो भाई, असल बात यह है कि अमीर गरीब का मामला नहीं है, मादा परस्ती अरूज पे है, मादा परस्त सोचे हैं। मिसाल के तौर पे अब अगले दिन मैंने देखा कि बड़ा पाकिस्तान के हर महकमे में बेहतरीन काम तो माशाल्लाह हो रहे थे। वो फ्लाई जिना पे मैंने जाना था, तो वो उन्होंने टिकट मेरी मिस हो गई, तो उन्होंने जी टिकट ही हाँ। वापस, उन्होंने कहा कि जी पैसे खत्म। वो मैंने कहा यार टिकट मिस होती थी, आगे कर देते थे कुछ चंद वो पैसे लेके। मैं फिर एयर ब्लू पे गया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम 2500-3500 लेते हैं। सीरीन ने कहा हम फ्री देते हैं पूरा महीना, जब भी ले लें।
अच्छा, एयर सियाल ने कहा कि हम भी कुछ 4,000 लेके आपको टिकट दे देंगे। अब बंदा लिटा ले रेगुलेटरी बॉडी को कि भी एयर अरेबिया तुम लोगों का प्यो लगता है, या ये जो फ्लाई जिना है इसको रेगुलेट जिसने किया है, उसने जो कस्टमर या क्लाइंट जो उसकी एथिक्स है या उसकी जो सिक्योरिटी है या उसके जो राइट्स हैं, उनको क्यों बिल्कुल नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन करके क्यों इजाजत दी इसको कि ये बिल्कुल सही इस बात तरह की उस पे कर सके। और वो भी फिर भी मेरा कौन सा वो था, हैंड कैरी था जस्ट। तो मुझे तो अभी जहाज निकला कहाँ था, अभी मुझे पूरे पूरे टाइम पे फिर जिसने ऐसी हरकतें करनी है वो अपने वो काउंटर तो क्लोज ना करें, क्योंकि बिल्कुल ठीक है डोमेस्टिक साहब। फ्लाइट है, इसमें कोई हमने बोर्डिंग के लिए बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके निकलना होता है, तो शापर पकड़ा उसमें कपड़े डाले जो मिला चले गए। तो यही होती है बिल्कुल लोकल। तो लोकल पे भी वो इंटरनेशनल की तरह जी इतने घंटे पहले बंद हो रही है और बड़ी मतलब मैनेजमेंट दिखाई। तो ये बिल्कुल तो ठीक है। हमारी कौम का अलमिया है कि अब ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जहां फॉलो होते थे जिन इदारों में, ये तो मैंने आपको आप एक मिसाल दी है कि ये इनका हाल है। बिल्कुल ठीक है। तो उसामा साहब, आखिर में एक सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम सैयद मोहसिन अली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1999 है, 1999, जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था उस वक्त पैदा हुए थे ये। और जॉब इशू कब खत्म होंगे, इनके जॉब इशू चल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो कब खत्म होंगे। 4 जून बताया ना आपने? 4 जून 1999। बस इनके अब ये जो इश्यूज हैं, नहीं ये इनके इश्यूज इनके साथ ही हैं। ये जब तक हॉट हेडेड है ये इनके साथ ही रहेंगे। और ये कोशिश करें कि पहले तो दुआए काब का अमल करें कोई 40 दिन, ताकि इनका दिमाग नॉर्मल हो, दिमाग बिल्कुल इनका को बैठे, थोड़ा सा फोकस्ड अच्छा होगा, थोड़े से बिहेव में आएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।